नमस्ते पंडित फकीर सनी बाबू, आपका स्वागत है। ओम शांति सर। आप ऑटोमोबाइल का इतना पागल क्यों है? क्या बहुत गाड़ी खरीद लिया? बहुत खरीदा सर। और क्यों उसना इतना पागल है आपको? सर देखिए क्या है, ऑटोमोटिव सेक्टर से मेरा बहुत लगाव है, क्योंकि आप जानते हो मैस्लो के हम दोनों स्टूडेंट हैं ना। जब मैं अब्राहम मैस्लो को भूल जाता हूँ तो आप ही याद दिलाते हैं। अब्राहम मैस्लो, उन्होंने क्या बोला? देयर इज ए नेचुरल टेंडेंसी इन द माइंड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू ग्रो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। रिमेंबर इट, there is a natural tendency for every seed to manifest its character by growing. कहने का मतलब है कि हर मनुष्य में बहुत सारी क्षमता है, गुण बड़े एक से प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। बेदी में जैसे लाली हो, बत्ती का भी तो जियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। मीन्स जितने भी हम मनुष्य जाते हैं सब में बुद्धि है, ज्ञान है, मस्तिष्क की शक्ति है। 99.9% तो इसका यूज ही नहीं करता है। वो क्यों नहीं यूज करता है? वो जानवर है, लगता है मनुष्य, लेकिन बुद्धि यूज नहीं किया तो मनुष्य नहीं है ना। मनुष्य का मतलब है जो बुद्धि उसकी है उसका सदुपयोग करना। क्या है मनुष्य? वो है जो बुद्धि का सदुपयोग करता है, तो वो बन जाता है राइट ब्रदर्स, आपको एरोप्लेन देता है। वो बनता है स्टीव जॉब्स, वो बनता है एलोन मस्क, वो बनता है अब्राहम लिंकन, वो बनता है हेनरी फोर्ड, वो बनता है कार्ल वेंच, वो बनता है बड़े बड़े लोग। हर क्षेत्र में जीसस बुद्ध बन जाते हैं, बुद्धि का प्रयोग करता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होता है भाई, वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। तो अब्राहम मैस्लो इसीलिए चिंतित थे, बोलते थे एवरी मैन इज बॉर्न विथ ट्रिमेंडस एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पोटेंशियलिटी एंड पॉसिबिलिटी, बट इट इज इन द डोरमेंट स्टेट। इन द बार्क ऑफ योर सोल रिक्लाइन द कमांडिंग मास्टर, ही डज बट स्लीप वेक हिम। उसको जगाता ही नहीं हो। उसकी बुद्धि ऐसे पिटारी में आता है, बच्चा होता है, रोता है, खाता है, पीता है, जवानी होता है, ठकाठक, समझ गया? ठकाठक दारू पीता है, ठकाठक रात दिन, अपनी पत्नी के साथ ठकाठक, दूसरे की पत्नी के ठकाठक, फिर धन लूटता है, दौलत लूटता है, चोरी करता है, सताता है, बर्बाद करता है, और इसीलिए फिर बूढ़ा होता है तो रोता है और मर जाता है। यही जिंदगी जानवर का है। ये क्या जिंदगी? जानवर क्या है ये? जानवर की जिंदगी। खाना पीना, सोना, सेक्स करना, संभोग करना, न ज्ञान, न बुद्धि, न बल, न विवेक, लात मार, लूटपाट, दुनियादारी, और ये सभी क्षेत्र में होता है। आपने वर्मा नाम का एक सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम सुना होगा ना? वो कितना लूट के पैसा रखा था वो तो पता चल गया भाई। और ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं जो लूट फूट लिया, उसके यहाँ डेली CBI ईडी का रेड मोदी करवा रहा है। और पॉलिटिकल लीडर्स भी ऐसे चोर है जो कि लूट लिया। अभी भी देखिए CBI ईडी का रेड हो रहा है। वो लूटता है केवल, वो क्या है? पाशविक प्रवृत्ति है, स्वार्थ है। समझ रहे क्या सर? समझ रहा हूँ। तो इसीलिए हमारा टॉपिक क्या था? टॉपिक से भटक गए क्या? तो यही है, कहने का मतलब है कि सर टॉपिक खोज रहा हूँ कि बुद्धि जो होता है ना उसका प्रयोग मनुष्य नहीं करता है। और मैं ऑटोमोटिव के पीछे क्यों इतना परेशान हूँ? तो इसका उद्देश्य यही है कि मैं जन्मा ही था हेनरी फोर्ड होने के लिए, टेस्ला का जो सबसे बड़ा, एलोन मस्क का वैसा बनने के लिए, स्पेस एक्स का बनने के लिए, और सैटेलाइट इंटरनेट कर देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य थी, परिस्थिति थोड़ा साथ नहीं दिया। लेकिन वो आग हमारे दिमाग में थी, वो बीज मेरे दिमाग में था। सर पहला जो मैं ऑटोमोटिव लिया वो बुलेट था, जो रॉयल इनफील्ड का था। जब मैं IT में बड़ी मुसीबत से पहुंच गया था, फिजिक्स मेट्रोलॉजी में PhD करने गया था, क्योंकि हमको ऐसा मार्गदर्शन नहीं हुआ कि मैं IT में BTech के लिए ज्वाइन करो। वो इत्तेफाक था, वो कहानी बता चुका। मैं उल्टी चिड़िया का पंख गिन लेता हूँ। बुद्धि थोड़ी है लेकिन यूज बहुत ज़्यादा करता हूँ साहब, यूज बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो हाँ, मैं बुलेट खरीदा था, उसके पहले वेस्पा स्कूटर खरीदा था, उसके पहले सीरीज ऑफ बाइक, लेकिन सब वो बुलेट नया था, वेस्पा नया था। लेकिन बाद में जितने भी बाइक कार थे पुराने थे, क्योंकि कार की जो कीमत होती बहुत ज़्यादा होती है, तो पुराने गाड़ी खरीदा, बहुत खरीदा। अभी मेरे गैराज में जाइए, अभी 3 नए बाइक्स पड़े हैं, ऑल एडवेंचर बाइक्स, KTM सीरीज बाइक्स, सुजुकी सीरीज बाइक्स। इसके बाद गुरखा भी पड़ा हुआ है, द मोस्ट एडवेंचरस SUV एंड ऑफ रोडर। तो सर क्या है, ये हर व्यक्ति की एक प्रवृत्ति होती है
जैसे आम का बीज आम में होगा, बबूल का बबूल होगा। तो इसीलिए सर क्या है, हर व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति होती है। और इसीलिए मैसरो साहब ने यही कहा कि बच्चे को देखो कि इसका इंटरेस्ट किधर है। जैसे मेरा उदाहरण लीजिए, मेरी बेटी का नाम है विष्णु विशेष विष्णु। वो बचपन से रोती थी, मैं टेनिस नहीं खेलूँगा, मैं टेनिस नहीं खेलूँगा, मैं बहुत पढ़ाई करना चाहता हूँ। और मुझे लगा कि टेनिस खेलेगा तो दुनिया में महान हो जाएगा, न धन दौलत पैसे कौड़ी सब चीज़ मिलेगा। पढ़ाई लिखाई करके तो कितने बड़े बड़े लोग हैं भाई, कोई जानता भी नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी नहीं जानते, बड़े बड़े उद्योगपति को भी नहीं जानते। कुछ इन्हें गिने हैं, बिरला हो, टाटा हो, डालमिया हो या उद्योगपति हो, इन्हीं लोगों का नाम जानता है, बाकी तो गुमनाम है। लेकिन अगर मान लीजिए स्टीफी ग्राफ का नाम लीजिए आप, गैब्रियल साबातनिक, आरांसा सनसेज का है, क्रिकेट में इंडिया में देखिए बहुत सारे लोग हैं, सुनील गावस्कर का लीजिए, कपिल देव का लीजिए, सिद्धू का लीजिए, और कौन कौन है अभी, बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे। तो इस तरह से मैं भी सोचा कि ये बने। और मेरा दोस्त एक लंगोटिया है बंठा, आप उसको बहुत जानते हैं, वो बंठा ठन बोला, अरे 2 कौड़ी का आदमी साला नाचीज कमीने कुत्ते इतनी भारी बात क्यों सोचता है। तो उसको मैं सिखाना शुरू कर दिया, देख बेटे तुम्हारी सोच ही तुम्हें छोटा बनाता है, क्योंकि मैं पावर ऑफ थॉट का मास्टर हूँ। दुनिया में कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, उसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, शक्ति का एहसास नहीं, इसीलिए वो अपने को छोटा समझता है और बोलता है ये मैं नहीं कर सकता, आई कैन डू इट, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं मास्टरी किया था, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। उसका मन सोचता है मैं छोटा हूँ, इसीलिए वो छोटा है। जिसका मन कहता है मैं नेपोलियन द ग्रेट हूँ, नेपोलियन द ग्रेट है। जिसका मन कहता है मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ, ग्रेट है। मुझे मालूम था। स्टीफी ग्राफ के पिताजी पीटर ग्राफ बहुत गरीब थे, वो ट्रेडर था, कुछ ट्रेडिंग करता था। लेकिन जब देखा कि अरे भाई टेनिस में तो बहुत पैसे हैं, तो पैसे कमाने का शौक़ था, तो सोचा बेटी को डाल देते। उसकी बेटी नहीं खेलना चाहती थी मेरी बेटी की तरह, लात जूते पब्लिकली मारता था टेनिस कोर्ट में, क्योंकि उसका गोल था कि मेरी बेटी वर्ल्ड का नंबर 1 बनेगी, हज़ारों करोड़ डॉलर्स और यूरोज कमा के देगी। बच्ची को क्या पता था, फोर्स करके उसने बनाया। एंड्रे अगासी उसका हस्बैंड, ये दूसरा हस्बैंड उसका है। पहले इसकी जो शादी हुई थी ना, बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस से हुई थी अगासी की। उसका बाप इतना मारता था उसको, अरे यार शीशा को, हीरा को अगर चमकाना है तो काटना पड़े। ये बच्चे को क्या मालूम है क्या बनेगा भाई, बच्चे को क्या मालूम भाई। तुम्हारे तरह थोड़े होता है कि चलो डॉक्टर बन गए। कौन बोला डॉक्टर बनने के लिए आपको, बताइए भाई, बोलिए भाई, सच बोलिए, झूठ मत बोलना। खुद बनाना है। आप ऑटोमेटिक हो गए। Yes. तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। उनको कोई न कोई दिशा दिखाता है कि ये बनो वो बनो। जैसे आपने अपने बच्चों को ज़बरदस्ती बनाया, उनको कुछ बनने का शौक़ नहीं था। मैं जानता हूँ कि मयूरी MBBS करने के बाद भी कुछ दूसरा ही धंधा कर रही थी, तो आपने उसको एक बड़े ज्ञानी के पास ले गए और बोले दुनिया में सबसे बड़ी जो सेवा की भावना से धन कमाने का रास्ता है वो ये चिकित्सा पद्धति। यहाँ तुम तो मालो माल हो ही जाओगे, लेकिन दुनिया को भी तुम इतनी सेवा करोगे जिसकी सेवा का कोई प्रतिरूप नहीं है, कोई पर्याय नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सत्या साला धन दौलत कोई कमा लेगा रियल एस्टेट में, छोड़ दिया आपने, क्योंकि ले सेवा होती, डायरेक्ट कनेक्शन है। एक डॉक्टर एक मरते हुए को बचाता है, खून बहता है, खून रोकता है, उसका हार्ट फेल होता है, उसको सर्जरी सुनील करके उसको जिंदगी देता है। तो हम जो ऑटोमोटिव के पीछे थे, हेनरी फोर्ड बनना था मुझे, कार्ल बेंच बनना था मुझे, लेकिन साधन नहीं थी। लेकिन वो आग थी मन, तो हम बना नहीं सके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो बने बनाए पुराने माल को भी तो मैं चलाता हूँ भाई, ये शौक़ है मेरा। इसीलिए आज भी मैं सोचता हूँ, जबकि मैं धन विहीन, बल विहीन, बुद्धि विहीन, किसी का सहयोग नहीं, किसी का साथ नहीं, तो मेरा दोस्त था रविन्द्रनाथ टैगोर, बोल दिया যদি তোর ডাক सुने क्यों ना आसे तो भी एकला चलो रे। अभी भी आपको निवेदन किया ना, आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑटोमोटिव पे जुड़े हैं, उनको बोलो कि मेरा ज़मीन है ना उसमें थोड़ा सा शोरूम लगा दे, हम भी खर्चा करेंगे, वो भी खर्चा करेंगे। और तुम बोलेगे अरे यहाँ नहीं साले, पैसा कमाने वाले, भोसड़ी वाले, चोर, बदमाश, शैतान,
शौक के लिए जी, शौक के लिए जी, पैशन के लिए जी, सेवा की भावना से जी। हमेशा पैसा पैसा आएगा कि नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। अरे चूतिए, तुम मीडियोकर है, तुम कभी महान नहीं बन सकता, तुम कभी जिंदगी की बाजी नहीं लगा सकता। मेरा दोस्त था, एक नाम था उसका भगत सिंह, सुना क्या? धंधाबाज सालो, वो शहीद हो गए इसके लिए कि पैसा मिलेगा उनको। प्रेम था उनको, देशभक्ति की बात है। सुभाष बोस गार मारे सालो गांधी को और नेहरू को। ये चोर चूतिया अंग्रेज की तलवार सहलाते थे, लात मार के सालों को छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, आजाद हिंद फौज की रचना की और अंग्रेजों को कुचलने के लिए हिटलर का साथ लिया। इसको पैशन बोलते हैं, इसको प्रेम बोलते हैं, इसको भक्ति बोलते हैं, इसको निष्ठा बोलते हैं। हम रहे न रहें, हमारा लक्ष्य जनसेवा के लिए, लोगों के लिए और हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए होनी चाहिए। पैसे पर बिकते नहीं, पैशन है। स्टीव जॉब भी मेरा दोस्त बोला, मर गया बेचारा 11 में, पेडियाट्रिक कैंसर में मर गया, पैनक्रियाटिक कैंसर में मर गया। और जब मैं उसे बातचीत किया मीडिया के माध्यम से तो यही बोला, डू व्हाट यू लव, बिकॉज ग्रेट थिंग्स नीड्स लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, ग्रेट थिंग्स हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस, यू हैव टू फेल थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, बट योर पैशन इज सो मच, यू विल बी प्रेफर टू डू और डाई विद योर पेरिस, भिक्ट योर डेथ, घुटने नहीं टेकेगा तू, क्योंकि तुम्हें चाहत है। अरे तू सुन रहा था ना अभी, अरे नटुआ सुन रहा था ना, सब कुछ गंवा दूंगा तेरी चाहत में, अभी सुन रहे थे ना तो? Yes, yes. तो वही दीवाने में हूँ। ओम शांति। ओम शांति।